बस सुन, मैंने सुना है कि दुबई बुबई में ये सब कुछ बहुत होता है यार। मैं तो ये कहता हूँ इंडिया में भी यार इस चीज को सब कानूनी कर दिया जाए। मालूम है क्यों? हम जैसे लोगों का भला होने लगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हाँ मस्त है। टेंशन मत ले। ओ क्या हुआ? तुझे क्या हुआ? ये लड़की यहाँ खड़ी है। मेरी बात सुनो, चल के बात करें क्या? अरे पागल हो क्या? तो मन कर रहा है कि इससे मेरी बात सुन। देखिए कोई है भी नहीं, तो अकेली लड़की सुनसान एरिया में क्या कर रही है? सारी ब्रांड होगी। बात करते हैं, पूछ के देखते हैं। साले ये इतनी चढ़ गई है, कहीं और चढ़ गई ना। भाई मेरी बात सुन, देख उस लड़की को देख के मुझे इस पर कुछ ख्याल आने लगा। प्लीज ख्याल? प्लीज ख्याल चलते। देख सुन, कुछ किसी को कुछ पता थोड़ी पड़ेगा कि यहाँ है कौन है। आ तो सही। ये भी बात है। आ तो सही, यहाँ कोई है भी नहीं। चल ट्राई करते हैं। हाय। हेलो। सॉरी वैसे ये क्या बदतमीजी है? मुझसे दूर रहो। एक्सक्यूज मी। हाँ शिवम प्लीज दूर रहो, दूर रहो। वन मिनट। आपको मुझे लगता है आप इस शहर में नहीं है क्या? हाँ तो मैं नहीं हूँ। पूछ रहे थे, मतलब ऐसे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए। तुम लोगों का क्या मतलब है? अरे हम इसलिए आपसे पूछ रहे थे। बाय द वे अगर कोई आपको यहाँ पे रात में देखो, कितना टाइम हो चुका है, लगभग एक से डोंट टच मी। हाथ दूर रखिए। हाथ नहीं तो देखिए मुझसे फालतू बकवास मत कीजिए। मैं अपनी यहाँ गाड़ी का इंतजार कर रही हूँ। गाड़ी तुम्हारा इंतजार तो हम भी कर रहे हैं। छोड़ो! मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। पकड़ इसे। ये जगह ठीक। अरे वो कहीं नहीं गई, यहीं कहीं है। यही है, यहीं है वो। ढूंढो उसे, आज वो हाथ से बच के ना जाने पाए। यहीं कहीं है वो। चिंता क्यों करता है? यहाँ आई है तो जंजाल में से बच के जाएगी नहीं। वो जा नहीं पाएगी यहाँ आज से। तो वो हमारी खुराक बन के रहेगी। शिवम, हाँ विवेक। साली का वो हासिल करना है कि जिंदगी भर याद रखेगी कि किसके चंगुल में फंसी है। पर यार विवेक, ये तो एक कानूनी जुर्म हो जाएगा। अरे कानून की छोड़, मजे लेने की सोच। आज उस कमसिन कली के मजे लेंगे। तू मुझसे तो हाथ दूर कर। साले डरपोक, तू पैसे के आदमी, मुझे नहीं पता था कि तू इतना फट्टू है। नहीं तो तेरे को तो अपनी गैंग में और अपनी दोस्ती में कभी लाने का सोचता भी नहीं पर है। पागल, तू कानून से तो डर। अरे क्या कानून? ये छोड़, उस लड़की को ढूंढ। कहीं दूर निकल गई ना, हाथ से निकल जाएगी। दूर तो वो नहीं निकल पाई क्योंकि वो यहीं कहीं छुपी है और वो हमारी नजरों से छुप नहीं सकती। ऐसा रगड़ूंगा ना साली को, जिंदगी भर याद रखेगी कि किसके चंगुल में फंसी है। अबे पहले पकड़ तो ले, रगड़ने की बात में सोचियो। उसको ढूंढो तो सही। तू इधर जा, तू इधर जा, मैं यहाँ देखता हूँ। मिल गई। देखो क्या देखो, देखो? तुम मेरे पास से यहाँ से चले जाओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं चला मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैं चला जाऊं? देखो देखो, मुझे छोड़ दो। ऐसे देखो, कैसे छोड़ दूंगा? छोड़ो मुझे। देखो अरे देखो, मुझे छोड़ दो। क्या छोड़ मुझे दूं? छोड़ दो। छोड़ दूं? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अरे मुझे छोड़ दो। बिल्कुल, अभी छोड़ूंगा। इधर से आवाज आई है। लगता है मिल गई साली। छोड़ दो प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा तुझे? बिठो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ो छोड़ो। अब नहीं मैंने जाएगी तुम लोगों का बच क्या के। बिगाड़ा? छोड़ो मुझे, जाते हो। छोड़ो। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। अबे समय क्यों काटते हो? ले मुझे चले। छोड़ दो। फटाफट उठाओ, छोड़ दो। उठाओ से। नहीं जितना तेने हमें दौड़ाया है ना, नहीं, एक एक कदम का मुझे छोड़ दो। चलेंगे। नहीं, उठाओ से। नहीं, छोड़ो 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 मुझे, छोड़ दो। मजे लेंगे छोड़ दो इसके। मुझे छोड़ दो। इस जगह पे ये कोई जगह नहीं। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ो। नहीं नहीं, है ना? बदला नहीं। आज तो बहुत बाद मिली है तू। नहीं।
आज कहाँ बच के जाएगी रानी? अरे बहुत तड़फड़ा रही है ये मछली की तरह। अभी छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। इसकी तड़फड़ाहट बंद करो। विवेक, छोड़ दो। तुम ये क्यों करते हो? नहीं फटाफट ले जाओ। चुप, तुम दोनों भारी नहीं तू ही लूटेगा पहले। नहीं, हमारा भी ध्यान रखना। छोड़ो। चल कली को नहीं हाँ जा इसको। हो गया, ठीक है। विवेक, हो गया तेरा? भाई बहुत चौकस है। अब तू हट, अब मैं जाता हूँ। भाई मुझे कब भेजेगा यार? तू बाद में खीर खाएगा, कुत्ते मैं खाऊंगा। मुझे तो यही कुछ ज्यादा मोटा लग रहा है। कुत्ता मुझे बोल रहा है जल्दी कर। जल्दी कर। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं भी घड़ी वगैरह उतार लूं पहले से ही। बड़ी कमाल की चीज है। आज मजे ही आ गए। जा तू भी बैठी, जा। नदी में हाथ धो ले। मैं भी धूंगा। साला ये जूठन खाने लायक। छोड़ दो। कुछ भी सही विवेक। देखो मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नहीं। बड़ा मजा आता है ऐसी चीखों में विवेक। न जाने कितनी लड़कियों की हमने चीखें ऐसी चीखों में बदल दी। हो गया ढीला। चल, वो तू कैसे डरा हुआ है? मैं डरा इसलिए हूँ कि अगर इस साली ने पुलिस में अगर हमारी कंप्लेंट दर्ज कर दी तो तीनों के तीनों। चुप। अबे उसका इंतजाम तो मैंने पहले ही कर दिया था, मुझे पता था। तूने क्या इंतजाम किया? मैंने इस साली की वीडियो बनाकर अपने पास रख ली है और इससे धमकी दे दी है इसको, अगर इसने किसी को बताया तो मैं इसको जान से मार दूंगा और ये वीडियो क्या बात है। वायरल कर दूंगा। क्या बात है मेरे भाई। अच्छा किया, बहुत अच्छा बहुत किया। अच्छा। नहीं तो ये हमारे हाथों से अभी मारी। अरे विवेक, तूने राज का अभी कमीनापन देखा ही कहाँ है? मैं तो इससे भी ज्यादा सुन मेरी कमीना बात, हूँ। मानता हूँ कमीना है, लेकिन हमारा यहाँ रुकना अब ठीक नहीं। ठीक नहीं अब चलो। चल। सारी लड़कियां आ गई, ये डॉली नहीं आई अभी तक। इसका फोन भी नहीं लग रहा। पता नहीं इसका फोन क्यों नहीं लग रहा, इतनी लेट। अरे डॉली, डॉली, क्या हुआ? ओह माय गॉड, डॉली तुम ठीक तो हो ना? होश में आओ, क्या हुआ तुम्हें? और ये हालत किसने बनाई तुम्हारी इस तरीके की? डॉली, ये इसके साथ क्या हुआ? मेरे साथ अंदर चल। डॉली, कल रात को क्या हुआ था बेटा तुम्हारे साथ? नहीं, बताओ मुझे। और कुछ नहीं। ये हालत तुम्हारी इस तरीके की, कहीं चोट वोट लगी थी क्या तुम्हें? मुझे बताओ। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं बताऊंगी। तुम डरो मत। नहीं, वो लोग मुझे मार देंगे। वो कौन लोग? कौन लोग? किसकी बात कर रही हो डॉली तुम? वो लोग मुझे मार देंगे। वो कौन? डॉली, मेरी तरफ देखो। डरो मत और सच्चाई क्या है मुझे बताओ। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। मैं नहीं बताऊंगी। मैं नहीं बताऊंगी। मुझसे दूर रहो। डॉली, मेरी तरफ देखो।
मेरी तरफ देखो, यहाँ कोई तुम्हें चोट पहुंचाने वाला नहीं है। नहीं, सिर्फ मैं हूँ और सिर्फ तुम। मुझे बताओ, बताओ मुझे। वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। कौन लोग? किसकी बात कर रही हो तुम? वो लोग मुझे मार देंगे। वो लोग मुझे मार देंगे, मार देंगे मुझे। अरे कोई नहीं मारेगा तुम्हें, मुझे मार देंगे। मैं हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। वो मार देंगे, वो लोग मुझे मार देंगे। कौन मार देगा? कोई नहीं है यहाँ पे। वो शांत हो जाओ पहले और शांति से बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है। देखो डॉली, इधर आओ, मेरे पास आओ। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यहाँ तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। और तुम्हारे साथ बेटा क्या हुआ है? कौन लोग हैं? किसकी बात कर रही हो तुम? मुझे बताओ। तुम तो मुझसे हर बात शेयर कर। डॉली चुप 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 चुप, बस शांत हो जा मेरी बच्ची, शांत हो जा। चुप चुप, एकदम शांत। रोना नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोना, है ना? चुप चुप चुप, बिल्कुल शांत। और मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? अगर कुछ हो गया तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारे साथ कुछ होने दूंगी? अगर बता कि अगर मैं किसी को कुछ बताया तो वो लोग मुझे मार देंगे। तुम किसकी बात कर रही हो? कौन लोग? कौन थे वो लोग? मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती वो कौन है। लेकिन मैं जब गाड़ी का वेट कर रही थी तो वहाँ 3 लोग आ गए और उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरा रेप किया। क्या? रेप? कहीं की नहीं रही। रेप किया? चुप, बिल्कुल चुप, रोना नहीं। और हाँ, हॉस्टल में ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, ठीक है? बिल्कुल ऐसे रहना नॉर्मल, किसी को शक नहीं होना चाहिए, वरना पूरे हॉस्टल में फैल गई ना ये बात तो बदनामी इतनी हो जाएगी कि तुम्हें लोग निकलने लायक तक नहीं छोड़ेंगे। मैं क्या करूं? कुछ नहीं। राज, राज, यार भाई जल्दी। अरे शिवम, अबे क्या हुआ? कैसे गला फाड़ रहा है तू? राज कुछ नहीं हुआ। कल मैंने एक न्यूज़ देखी थी टीवी पर कि एक लड़की का रेप कर दिया 4 लड़कों ने और उनको फांसी की सजा हुई है। फांसी? अबे पागल! राज मेरे को डर लग रहा है यार। अबे तेरी इतनी फटती क्यों है यार? अरे यार फटती नहीं है यार। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अबे टीवी में आए दिन के केसेस आते रहते हैं, तू अखबारों में नहीं देखता, न्यूज़पेपर में नहीं? आए दिन केसेस चलते रहते हैं और तुझे क्या पता ये हमारे केस है? अरे जाने दे तू है। अरे आराम से रह, जब हम आराम से है तो। जाने वाली बात नहीं है। और देख हमने भी तो रेप किया है कहीं। अबे घर पे क्यों बोल रहा है? तुझे पता है अबे दीवारों को भी कान होते हैं। बिल्कुल इस बात को, इस शब्द को अपनी जबान पे मत लेके किसी के भी सामने। और ये तो डरा हुआ सहमा हुआ रहता है ना, इस डरे मुझे हमें डर लगता है तेरे इस डरे हुएपन से कि तू कहीं किसी के सामने भौंक ना दे, समझे? इसी में तेरी भलाई है, किसी को कुछ मत बताना। और ये आए दिन के केसेस तो होते रहते हैं, तो टेंशन फ्री रहे। जब हम टेंशन फ्री है ना, बस। ये राज पर डर तो डर है यार, डर तो लगता है, तुझे पता। मुझे हमेशा से पता है, तू हमेशा से ही फट्टू है, समझे? तेरी अपने बाप से फटती है, जब देखो तब फट्टू रहता है तू हर समय। अब तू जा कहाँ रहा है? मैं कहीं नहीं जा रहा। तू तो मेरी बात को समझेगा नहीं यार। सुन 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 मेरी बात, मैं तेरी बात को समझ रहा हूँ। अगर तू किसी के भी पास गया, ये जो हमने केस किया है इसके बारे में किसी को भी, किसी के सामने अगर तूने खुला भी ना जिक्र किया, तो पता है हम तीनों ही फांसी की सजा होगी, हम तीनों को ही, समझ गया? किसी के भी सामने ये जिक्र
चलाना मत 8-10 दिन तक। पर मैं विवेक के पास जा रहा हूँ। जा तो रहा है, लेकिन उसके पास भी इस बात का जिक्र मत करना। अरे यार छोड़ दो। ये साला शिवम मरवाएगा हमें। ये खुद तो फट्टू है ही, अगर इसने किसी के सामने अगर अपनी जबान खोल दी तो मुझे भी फांसी पे ले डूबेगा ये। देखते हैं क्या होगा। उसने तो सुनी नहीं साले ने। विवेक से ही बात करके देखता हूँ। विवेक, विवेक। हाँ शिवम। विवेक मेरे भाई देख, तू ही समझ सकता है। बोलना, क्या बात है? विवेक देख, कल रात मैं न्यूज़ देख रहा था टीवी पर। हाँ, और तो? अचानक से एक न्यूज़ आई कि 4 लड़कों ने एक लड़की का रेप कर दिया और उनको फांसी की सज़ा दे दी गई है। विवेक मुझे डर लग रहा है यार कि देख, हमने भी तो उस रात रेप किया था, कहीं हम तीनों ही ना फांसी पर चढ़ जाएं। ये बता, डर लग रहा है यार। ये बता, मुझे तो लगता है कि हमको कानून फांसी पे चढ़ाने से पहले तू साले हमें फांसी पे चढ़वा। अरे यार वो वाली बात नहीं है, तू भी नहीं समझ रहा है। मैं समझ रहा हूँ, बात मेरी तू नहीं समझ रहा है। ये बार बार ये बातें करके ना तू अपने आप को ये जाहिर कर रहा है। तेरे अंदर जो डर है ना, इसको निकाल दे, क्योंकि अगर ये तेरा डर अगर किसी के सामने खुला ना तो हम लोग बेमौत मारे जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि मैं इतनी जल्दी बेमौत की घाट उतारा जाऊं। तेरी एक गलती की वजह से हम सब बर्बाद हो जाए। विवेक यार डर लग रहा है यार, तू समझ नहीं रहा यार, वो भी नहीं समझ रहा राज। और डर लग रहा है तुझे? मैं जानता हूँ, देख मेरे भाई, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मैं जानता हूँ कि तुझे डर लग रहा है, पर तुझे रिलैक्स की ज़रूरत है। थोड़ा रिलैक्स ले और थोड़ा आराम दे अपने शरीर को, और थोड़ा माइंड को ठंडा रख। और देख, तेरे माइंड को ठंडा करने के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। घर पे डैडी नहीं है और उनके कैबिन में 2-3 बोतलें भी रखी हैं, तो चल मैं तेरे को पैक लगवाता हूँ, तो जिससे तेरा माइंड थोड़ा शांत होगा। अबे यार ये पापा ने मतलब दीदी के लिए फ्लैट खरीदा है और उसकी रजिस्ट्री के लिए दीदी को हॉस्टल जाना पड़ेगा साइन कराने के लिए। ये भी पापा ना, चलता हूँ क्या करूँ। अब वो पता नहीं कितनी देर में दीदी को बुला के लाएगा यहाँ, और बोर हो रहा हूँ मैं यार। कहाँ फंसा दिया पापा ने यार। दीदी, अरे दीदी बस। कैसा है तू? हाँ मैं एकदम अच्छा हूँ। पापा कैसे? हाँ पापा भी ठीक हैं, और उन्होंने साइन के लिए भेजा था जो उन्होंने। हाँ, न्यू पापा फ्लैट की कॉल खरीदा आई थी मुझे, बोल रहे थे कि मैंने शिवम को भेज दिया है। हाँ चला अंदर मेरे साथ। चलिए। और दीदी सब ठीक हैं? हाँ, सबके लिए तो पूरी फैमिली को यहाँ रखती हूँ। मतलब मैं ठीक अब हूँ। आप ठीक हो? मतलब सभी यहाँ पे। अच्छा तू एक काम कर, यहाँ रुक, मैं जरा तेरे लिए चेयर में कुछ खाने अरे पीने। नहीं दीदी, चेयर वेयर का क्या करोगे? टाइम हो रहा, मुझे कॉलेज निकलना है अब। ओफो, तू आता ऐसे ही एकदम तूफान की तरह। अरे दीदी बस भी करो, अब मैं आऊंगा जब जिस दिन आऊंगा फुर्सत से आऊंगा। वैसे पढ़ाई तो सही चल रही है ना? एकदम अच्छी चल रही है दीदी। यार दोस्तों में फालतू का टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं कर रहा, अब आप भी मतलब क्लास ले लो। साइन करने यहाँ पे। अरे पेन तो है ही नहीं। पेन में भी नहीं लेके आया दीदी। डॉली जरा इधर आओ। हाँ मैडम। एक काम करो, डॉट लेके आओ जरा। डॉली जानती हो इसको? अरे इसे क्या हो गया? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ दीदी। ये पकड़ो आप, और जब मैं शाम को आऊंगा तब आप बाहर ही मिल जाना, तो मैं बाहर से ले लूंगा, ठीक है? और आप साइन करके दे देना, ठीक है? मैं चलता हूँ। अरे क्या हुआ इसे? वो भी चली गई और ये भी चला गया। डॉली। हाँ मैडम। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो तुम ऐसे डरी हुई क्यों लग रही हो मुझे? क्या हुआ मुझे बताओ ना। तबीयत तो सही है तुम्हारी? हाँ मैडम, मेरी तबीयत ठीक है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बताओ क्या बात है? जो मेरे साथ हादसा हुआ था उसमें से एक लड़का वही था। क्या? हाँ मैडम। तुम क्या कह रही हो? तुम होश में भी हो? हाँ मैडम, मैं होश में हूँ। मैं तीनों को अच्छी तरह से पहचानती हूँ मैडम। तीनों को मतलब? तीनों का मतलब ये 3 लोग थे मैडम। 3 लोग मतलब?
इसके साथ 2 और थे? 2 और थे मैम, वो भी इसके दोस्त ही थे और तीनों ने छिक के दारू पी रखी थी, तल बदल हो रहे थे दारू के नशे में। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? मैडम मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। तुम दारू की बात कर रही हो? अरे मेरा भाई सिगरेट तक नहीं पीता, एक सुपारी तक नहीं खाता, तुम दारू की बात कर रही हो? और तुम इल्जाम किस पे लगाने चली, वो भी मेरे भाई पे? अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? वो तुम्हारा भाई था? हाँ मेरा भाई है, और वो ऐसी हरकत तो कभी कर ही नहीं सकता। तुम होश में तो हो? तुम क्या कह रही हो? उसमें तो आप नहीं है मैडम, आप अपने भाई के प्यार में अंधी हो रही हैं, उसे पहचान ही नहीं पा रही कि वो कैसा है, क्योंकि वो आपसे तो मीठे मीठे बोल बोलता है ना, तो आप उसे कैसे पहचान पाओगी? वो आपकी पीठ पीछे वो क्या करता है क्या नहीं करता। मैडम मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो उसे पहचान नहीं पाऊंगी, और ये क्या वो दोनों भी आ जाएं तो उन्हें भी पहचान लूंगी, क्योंकि जब मेरे साथ हादसा हुआ उस टाइम मुझे बहुत अच्छी तरह मैंने तीनों को देखा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम क्या कह रही हो डॉली, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे वो मेरा भाई है, वो ऐसे नहीं कर सकता। मैडम आप इसलिए बोल रही हैं ना कि वो आपका भाई है, लेकिन मैडम मैं अब तक तो मैं चुप रही थी कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अब मैं कानून का सहारा लूंगी, मैं कानून के पास जाऊंगी और उन दरिंदों को उनकी सजा दिलवाऊंगी। मैं अब चैन से बैठने वाली नहीं मैडम, चैन से बैठने वाली नहीं। डॉली शिवम क्यों बुलाया? आगे अबे तूने ऐसे फोन किया मतलब कि जल्दी आओ, कितना अर्जेंट है? अर्जेंट नहीं, राज और विवेक मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहूंगा। हाँ ठीक है, बात कर लेना, पहले ये बता इतना घबरा क्यों रहा है? अब थोड़ा रिलैक्स हो। अब हम बच नहीं सकते, अब हमें क्या? फांसी से अब हमें कोई नहीं अब बचा तू हर सकता। समय यही बकवास क्यों करता रहता है? अरे कोई नहीं बचा सकता यार, कोई नहीं क्योंकि वो लड़की मेरे दीदी के हॉस्टल में रहती है। क्या? उस लड़की का नाम डॉली है। ओह माय गॉड, तेरे दीदी के हॉस्टल में? हाँ दिस इज सो बिग प्रॉब्लम। हम बहुत बड़ी दुविधा में फंसने वाले हैं। यार ये क्या हुआ? मतलब तू हॉस्टल गया था? मैं हॉस्टल गया था, पापा ने रजिस्ट्री के लिए साइन कराने के लिए भेजा था, तो तभी दीदी ने, जब पेन नहीं था तो दीदी ने पेन के लिए उसे बुलाया, और जब मैंने उसे देखा और उसने मुझे देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। राज यार एक बार बता, कहीं सोनिया दीदी को पता तो नहीं? कहीं उस डॉली ने दीदी को तो नहीं बताया? ये नहीं कह सकता मैं। चुप हो जाओ। अब मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि अगर वो माने की तो है नहीं कि सोनिया दीदी को बताए बिना, क्योंकि उसने इसे पहचान लिया होगा, क्योंकि हमने जो दरिंदगी उसके साथ की है वो हमारी शक्ल कभी जीवन में नहीं भूल सकती। पर एक बात का याद रखना, तू अपना मुंह बंद रखेगा। कुछ भी पूछे बताना मत। अबे यार तेरे पिताजी तो यहाँ के सबसे बड़े वकील है यार, तू उनसे कहकर कुछ करवाता क्यों नहीं? पागल हो गया है क्या? अगर मेरे बाप को ये पता लग गया कि हम लोगों ने इतना बड़ा काम किया है तो मेरा बाप मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, ये पता है तुम लोगों को? लेकिन यार अब उस लड़की को कैसे वो करना चाहिए कि वो सोनिया दीदी को ना बताए? चिंता मत कर, उस लड़की का तो हम लोग वो हासिल करेंगे कि वो जिंदगी भर ध्यान रखेगी। उससे पहले कि वो पुलिस वालों के पास पहुंचे, हम उस लड़की को मौत के घाट उतार देंगे, उसकी सांसें ही बंद कर देंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो यार? मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अब मैं सबको सच हकीकत बता दूंगा और पुलिस को भी सब सच बता दूंगा। शिवम मेरी बात समझने की कोशिश कर। भाई ऐसा नहीं कर। देख हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? अभी हम बच सकते हैं यार। शिवम मेरी बात सुन। अरे नहीं यार, सुनना, तेरी इसी बात से, इसी प्रॉब्लम से हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हम तीनों फांसी के तख्ते पे जाएंगे। तब हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अपना मुंह बंद कर और इस परेशानी से निकलने का मैं कोई उपाय सोचता हूँ। पर उस लड़की को बुलाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा उस लड़की की वजह से। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? तेरी कुछ गलतियों की वजह से आप फंस सकते हैं। तू इस बात को समझ, मेरी बात को अपने दिमाग में रख और चुपचाप अपने घर में पड़ा रहे, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि उस लड़की से पहले हम तुझे मार दें। और पहले तो ना ये डरना बंद कर। और सुन, तेरी दीदी अगर तुझसे कुछ पूछे ना तो कोई जवाब मत दियो, समझे? नहीं। कुछ भी मत बोलियो। और मेरी बात बिल्कुल अपने कानों में बिठा ले मेरे भाई।
अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी हम बच सकते हैं। तू इतना टेंशन मत बताया ले। तो है, समझ रहा है ना? मौका मिलते ही मैं उस लड़की से बात करूंगा, और क्योंकि उसकी वीडियो जो मेरे पास है उसको धमकाऊंगा, वो कुछ नहीं बताएगी। ठीक है। अभी तू घर जा, रिलैक्स हो जा। यार विवेक, कहीं तक बात यार शिवम की भी सही है। अगर इसकी दीदी को पता पड़ गया और उसने पुलिस में बता दी तो मैं फांसी के तख्ते तक कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा मेरे भाई। सोचना कुछ नहीं है, सोचना कुछ नहीं है। अब लास्ट तरीका बस यही बचा है कि उस लड़की को हमें मारना ही पड़ेगा, क्योंकि उस लड़की का मरना हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए उतना ही ज़रूरी है। नहीं तो अगर वो लड़की अगर बच गई ना तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। कैसे भी कर, कुछ भी कर, चाहे उस लड़की को मार या कुछ भी कर, लेकिन हम लोगों को पुलिस के हवाले नहीं होना चाहिए, वरना हम लोगों को फांसी के तख्ते से कोई नहीं बचा पाएगा। पुलिस के हवाले तो हम नहीं होंगे, और वो लड़की भी मरेगी और इसकी बहन भी। मैं तुझसे कितनी बार कह चुका था इस शिवम को अपने साथ मत कर, समझे? इसके इसी डरावनेपन से ना मुझे बहुत डर लग रहा है। तू सही कह रहा था साला, ये शिवम ना हमारी जिंदगी में पनौती है, लेकिन इस पनौती को मैं अब ठिकाने लगा कर ही मानूंगा, क्योंकि अपनी जिंदगी बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा बाप मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरा बाप मुझे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। अबे तेरा बाप तो तुझे बचा भी लेगा, मेरा तो बाप इतना बड़ा कंजूस है, मुझे बचाएगा भी नहीं। क्यों टेंशन लेता है, मैं हूं ना तेरे साथ। बस एक बात का ध्यान रखना, इस कुत्ते का कहीं मुंह ना खुले। चल। शिवम, दीदी आ क्यों? कब आई? मुझे देख के खुशी नहीं हुई क्या? कुछ भी नमस्ते। नहीं नहीं कुछ। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ दीदी। मैंने साइन कर दिए थे और तू लेने भी नहीं आया फाइल को। वो दीदी शाम को कुछ काम पड़ गया था मुझे, मैं कुछ किसी काम से चला गया था ना, इसलिए मैं लेने नहीं आया था। वैसे पढ़ाई तो सही चल रही है ना? हाँ पढ़ाई ठीक चल रही है, एकदम अच्छी बढ़िया फर्स्ट क्लास। बस मुझे तो उससे यही उम्मीद थी कि मेरा भाई इतनी तरक्की करे कि मेरा सर गर्व से ऊंचा हो। हाँ जरूर जरूर होगा। ऐसा कोई काम ना करे जो मुझे और पिताजी को नीचा देखना पड़े। नहीं नहीं देखना पड़ेगा। देखो शिवम, कितनी दरिंदगी होती है हमारे शहर में। कोई बस में रेप करता है, कोई घर में से खींच के लड़कियों को नोच देता है, और एक न्यूज़ तो मैंने ऐसी देखी कि 3 सराफे एक लड़की को दरिंदगी से नोच नोच के उसका इतना बुरा हाल किया कि बेचारी कहीं की नहीं रही वो, और उसकी वीडियो और बना ली। हाँ, ब्लैकमेल करने के लिए उसे, वीडियो, ताकि वो अपना मुंह कहीं ना खोल सके। लेकिन तुझे क्या हुआ? तू इतना क्यों सहम रहा है? नहीं मैं नहीं समझ रहा, पर उन तीनों के नाम भी तो बताए गए होंगे, कहाँ के रहने वाले को कहाँ? नाम ही नहीं, शकल भी जानती हूँ मैं। हाँ? ऊपर वाले का इतना शुक्र मनाओ कि वो लड़की बच गई, और अब वो उन तीनों को नहीं छोड़ेगी। मतलब कहने का मतलब क्या है आपका? मेरे कहने का मतलब ये है, अभी बताती हूँ। शर्म नहीं आई? अरे क्या कमी रह गई थी माँ बाप के प्यार में ऐसी? छी! मुझे तो भाई कहने में शर्म आ रही है तुझे। क्यों किया? अगर तेरी बहन के साथ अगर ऐसा कोई करे तो क्यों किया शिवम? क्यों? दीदी मैंने नहीं किया, मेरे सारे दोस्तों ने। तूने नहीं किया, फिर किसने किया? तूने और तेरे दोस्तों ने मिलकर शराब के नशे में धुत हो के बहन की। चल मेरे साथ। कहाँ? कानून के हवाले करना चाहती हूँ मैं तुझे। दीदी आप तो मेरी बहन हो। बहन? वो भी तो किसी की बहन या किसी की बेटी थी। पर दीदी, जो तुम लोगों ने इतनी दरिंदगी दिखाई उसके साथ। दीदी दीदी माफ कर दो। माफ कर दो? पिताजी को मत बताना। अरे उसकी खोई हुई इज्जत वापस आ सकती है।
क्या उसका सम्मान दोबारा से वापस आ सकता है? नहीं आ सकता, लेकिन हाँ, एक काम जरूर हो सकता है। तुम लोगों को सजा दिला के चल मेरे साथ। दीदी दीदी छोड़ो। डॉली, डॉली। जी मैडम, मुझे माफ कर देना। हमारा वकील केस हार गया और उन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया कोर्ट ने। केस हार गया? इसका मतलब? मुझे माफ कर देना मेरी बहन, हम ये केस हार गए। उनमें से एक लड़के का बाप इस शहर का सबसे बड़ा वकील है और उसके आगे हमारा वकील केस हार गया। माफ कर देना डॉली। कानून ने माफ कर दिया उन लोगों को। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। और डॉली कैसी हो? ठीक हो? हमें कानून के तख्ते पे चढ़वाओगे तुम? हार का आनंद तो आपको बहुत अच्छी तरह आया होगा। आपको जबकि पता था अच्छी तरह कि मेरा बाप इस शहर का जाना माना वकील है, तब भी आपने अपनी गलती नहीं मानी और इस लड़की का साथ दिया, जिसकी वजह से आप भी हमारी निगाहों में गिरी। हम आपकी इतनी इज्जत करते थे, इस लड़की की वजह से आपने हमें भी अपना दुश्मन। शट अप! अपनी बकवास बंद करो। ये क्या बकवास किए जा रहे हो? बकवास तो आपके साथ हो गई है दीदी, क्योंकि आप तब तो इसकी इज्जत केवल हम तीनों के बीच में लुटी थी, अब तो इसकी इज्जत पूरे शहर में नहीं है। आपने इसकी जिंदगी को इतना बर्बाद कर दिया कि आप सोच नहीं सकती। आप तो हमारे खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई। सबूत होगा भी कहाँ? वैसे आप तो इस लड़की के इंसाफ का भूत तो आपके दिमाग से उतर गया होगा। देखा दीदी, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। राम राम। क्या हुआ डॉली? क्या हुआ? कुछ नहीं। कोर्ट ने इन्हें माफ कर दिया। कोर्ट के साथ इज्जत नहीं लूटी गई थी, इज्जत तो तुम्हारी लूटी गई थी। इंसाफ तो तुम्हें मिलेगा और जरूर मिलेगा, और इंसाफ भी मैं ही दिलाऊंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन मैं मानती हूँ कि उसमें से एक मेरा भाई भी है, लेकिन ऐसे भाई का क्या काम जो दूसरे की बहन बेटी की इज्जत ना समझ सके। राज, राज, अरे तुम अब क्या फिर से अपनी इज्जत लुटवाने आई हो? हाँ लगता है ज्यादा ही पसंद आ गया। हाँ, वो तो है, ज़्यादा ही पसंद आ गए हो। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि कानून ने तो तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैं तो भी जिंदा हूँ ना। कानून तो हमारी जेब में पड़ा रहता है। वो तो पड़ा रहता है, लेकिन मैं तो तुम्हारी जेब में नहीं पड़ी हूँ ना। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब दरिंदे, तू क्या सोच रहा है? कानून ने तुझे छोड़ दिया तो तू जिंदा में रह जाएगा? नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर तुझे जिंदा ही रहना था ना तो मुझे मार देता। तूने मुझे जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बंदूक? ये बंदूक तेरे सीने में गोली तोड़ने के लिए लेके आई हूँ। विवेक, विवेक, ओह माय गॉड, तुम और यहाँ? लगता है हम लोगों की आदत होने लगी है तुम्हें। हाँ क्यों नहीं, आदत तो हो गई है। हाँ तो फिर क्यों ना एंजॉय किया जाए? एंजॉय करेंगे ना, बहुत अच्छी तरह एंजॉय करेंगे। ये तुमने क्या कर दिया? दरिंदे, तेरे साथ ऐसा ही होना था।
शिवम, शिवम। कौन? मैं। तुम? पहचाना? हाँ पहचान तो गया डॉली, बट तुम क्यों यहाँ पर? मैं तुम्हें कुछ इनाम देने के लिए आई थी। कैसा इनाम? क्या बातें कर रही हो तुम ये? मैं बात ही नहीं कर रही। तुम्हारे दोस्तों को तो मैंने इनाम दे दिया, तो तुम कहाँ रह जाओगे इनाम देने के लिए? तो तुम्हें भी तो देना पड़ेगा ना। कौन सा इनाम है? सीधे सीधे वो। ये इनाम दरिंदे, तू क्या सोचता है कानून ने तुझे छोड़ दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगी? हाँ छोड़ दूंगी। दीदी मुझे बचा लो। दीदी वो मुझे मार देगी, बंदूक लेके आ रही। दीदी वो मुझे मार देगी। दीदी मुझे बचा। दीदी के पीछे कौन छुपता है? दीदी 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 मानता हूँ मैंने गलती की है, पर मैडम अगर आप कहो तो मैं आपके भाव को छोड़ सकती हूँ। नहीं डॉली, जब गलती तीनों ने की है तो सजा उन दो को तो मिल चुकी, पर ये कहाँ रह जाएगा? दीदी मैं जानती हूँ कि ये मेरा भाई है, थोड़ा दुख जरूर होगा, लेकिन इस बात पे मुझे खुशी भी बहुत होगी कि अच्छा हुआ इसे किए की सजा इसे मिल गई, और भगवान से दुआ करूंगी कि ऐसा भाई कभी किसी को ना दे। दीदी मुझे बचा लो। दीदी दीदी तुम मुझे माफ कर दो। माफ कर दूँ तुझे? डॉली अब तो तेरी दीदी भी तुझे नहीं बचा रही है, डॉली तो मैं कैसे तुझे छोड़ सकती हूँ? डॉली तूने तो मेरे साथ दरिंदगी की है ना। डॉली डॉली डॉली, डॉली, अरे पगली रो क्यों रही है? तुमने कोई गुनाह नहीं किया। तुम्हारे साथ जो हुआ सिर्फ तुमने उसका बदला लिया। तुम्हारी जगह अगर मैं भी होती तो मैं भी यही करती। और हाँ, किसी को कुछ पता नहीं है कि हमने उन तीनों के साथ क्या किया। परेशान मत हो। और हाँ हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? मैंने उन परिंदों के साथ कैसा किया, गलत किया या सही किया, जी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय और हिंद, हाँ, जय एक भारत। चीज और, ये जरूर बताना कि इनके साथ यही सजा होनी चाहिए थी या फिर कोई और सजा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय बाय। बाय।